तो रक्षाबंधन में चाहती हैं राखी बांधना मोदी जी को? बांधेंगे, आएंगे तो बिल्कुल हाजिर। हाँ, क्यों नहीं बांधेंगे, लेकिन भाई है हमारे। मोदी जी ने कहा है कि इस बार के रक्षाबंधन में बीजेपी के सांसद जाएंगे मुसलमानों की बस्ती में और रक्षाबंधन बंधवाएंगे। राखी बांधने को तैयार हैं आप लोग? हाँ, राखी बांधेंगे सर। भाजपा के नेताओं को? हाँ, भाजपा नफरत करती सर, है। हम भाजपा के नेताओं को हमारे घर में बिठाते हैं, हमारे भाई रहते हैं, हम भाईचारा बना के रखते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है, तो जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, हम मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें राखी बांधकर कि वो देश की सारी महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। और हमने तो नया घर भी लिया है प्रधानमंत्री योजना के तहत। हमको वो चीज़ की भी खुशी है। अच्छा वो आपने पूछ लिया। और मोदी जी का शुक्रिया भी बोल दीजिएगा, उन्होंने ये जो हम लोगों को सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मोदी जी तो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मुसलमानों को कहाँ से घर मिल गया भाई? नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। हाँ। मैं तो मुस्लिम हूँ। और फिर भी घर मिल गया आपको? घर मिला है। और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई, क्या फील किया? माशाल्लाह से अभी हम लोग को हकीकत मालूम पड़ चुकी है कि बीजेपी से बहुत सारी हमको फायदा है, सहूलत है। लेकिन बीजेपी को तो मुसलमानों की विरोधी पार्टी कही जाती है ना, ये तो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हम उन्हें आज राखी बांधने हैं, जो पीछे हुआ हम उसे भूल चुके हैं। हमने मोदी जी को मिठाई खिलाया, राखी बांधा, इसके लिए हमने मोदी जी को बहुत शुक्रिया। मोदी जी को मिठाई खिला के राखी बांधने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों बीजेपी सरकार के प्रति मुसलमानों का प्रेम लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और मुस्लिम समाज के लोग प्रधानमंत्री मोदी पर अपना प्यार बरसाते हुए केवल यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार आनी चाहिए। रक्षाबंधन में बीजेपी के सांसद जाएंगे मुसलमानों की बस्ती में और रक्षाबंधन बंधवाएंगे। राखी बांधने को तैयार हैं आप लोग? हाँ, राखी बांधेंगे सर। भाजपा के नेताओं को? हाँ, भाजपा नफरत करती है। सर, हम भाजपा के नेताओं को हमारे घर में बिठाते हैं, हमारे भाई रहते हैं, हम भाईचारा बना के रखते हैं। मुसलमान अब मोदी जी के राज में डरा हुआ महसूस करता है या सुरक्षित महसूस करता है? सुरक्षित महसूस करता है। आराम से निकलते, आराम जाते हैं। एक फोन लगाते, अगर कोई गलत कह दे जरा सा तो फटाक से गाड़ी आती है हमारे तुरंत 100 नंबर वाली शिवराज जी भेज देते हैं। डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन। लेकिन मोदी जी के राज में ऐसा मना किया है पुलिस को मत जाना वहाँ लड़ने दो उन लोग को। कहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं सर। एक फोन लगाने की देर है सिर्फ हमारे को। हाँ, तो दंगा गुंडागर्दी कम हुई है मोदी जी और शिवराज जी के राज में कि बढ़ गया है? कम हो गई है ना। 24 में किसको, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि मोदी जी बनेंगे? मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे। क्यों बनाना चाहती हैं भाई प्रधानमंत्री? क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? ये सभी करा, आवास योजना दी, नल करा, बत्ती करा। हाँ। ये सब मोदी जी ने। अच्छा, तो मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया नेता है पूरे देश के। मुसलमान पसंद करता है मोदी जी को? जरूर करता। कब से? अब वो जितने साल से 10 साल होने वाले हैं। हाँ। तो पहले तो वोट, लेकिन वो मुसलमान वोट क्यों नहीं करता मोदी जी को? मुसलमान वोट कर रहे हैं तभी तो अभी बैठे हैं वो 10 साल से। अच्छा, अब करने लगा है। हाँ? 2014 में तो नहीं किया था ना? हाँ, नहीं किया था। ईमानदारी वाली बात यही है ना? हाँ। क्यों नहीं किया था? क्योंकि डराया गया था। हाँ। क्या कहा गया था? कि वो दंगे फसाद वगैरह होंगे। हाँ, कितनी बार दंगे हुए? नहीं हुए। तो अब मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है कि नहीं आप लोगों का? बढ़ा है, पूरा बढ़ा है। तो आप अच्छे लगते हैं मोदी जी? अच्छे नेता लगते हैं या राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? अब सर ये तो मैं बोल नहीं सकती। मोदी जी ने काम करा तो मोदी जी के हक में ही बोलेंगे। उन्होंने काम बहुत सारा किया। कर रही है। हम तो बहुत अच्छा सेफ फील कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और हमने तो नया घर भी लिया है प्रधानमंत्री योजना के तहत। हमको वो चीज़ की भी खुशी है। अच्छा वो आपने पूछ लिया। और मोदी जी का शुक्रिया भी बोल दीजिएगा, उन्होंने ये जो हम लोगों को सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मोदी जी तो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मुसलमानों को कहाँ से घर मिल गया भाई? नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। मैं तो मुस्लिम हूँ। और फिर भी घर मिल गया आपको? घर मिला है। हकीकत है, क्या सच्चाई, क्या फील किया? माशाल्लाह से अभी हम लोग को हकीकत मालूम पड़ चुकी है कि बीजेपी से बहुत सारी हमको फायदा है, सहूलत है। लेकिन बीजेपी को तो मुसलमानों की विरोधी पार्टी कही जाती है ना, ये तो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। उसकी योजना है, उसका फायदा हुआ है। मुसलमानों को भी फायदा मिल रहा है? जी जी। ये तो हिंदुओं की पार्टी है ना? जी, ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग के दिमाग में ऐसे कुछ नहीं है। अब दरअसल हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को कई मुस्लिम महिलाओं की तरफ से राखी बांधी गई और ये वो मुस्लिम महिलाएं थीं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई मानती हैं। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम महिलाएं खुद राखी बांधने के लिए दिल्ली आई थी, तो कई मुस्लिम महिलाओं ने अपनी राखी प्रधानमंत्री मोदी तक भेजी थी। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने के लिए अलग अलग जगह पर उपस्थित नहीं थे, तो इसीलिए उन मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का होल्डिंग स्टैचू बनाकर उसमें प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी पर इन सब महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ही मुस्लिम महिलाओं को कई सारे अधिकार मिले हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है, तो जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, हम मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें राखी बांधकर कि वो देश की सारी महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें।
हाँ, जैसे ये जो त्योहार है वो हिंदुओं का है, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर मनाती है ताकि भाई बहन के बीच का जो है कनेक्शन वो रहे। और पवित्र सावन महीने को मतलब नजर रख के हम लोगों ने गोल्ड की 3 तोले की मतलब राखी बनाई है मोदी जी के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आगे चलकर हम उन्हें पर्सनली जाकर बांधें। पीएम मोदी के स्वास्थ्य के लिए क्या कामना है? बस उनके यही कामना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहे। और अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन मुस्लिम महिलाओं का यहाँ पर ये कहना है कि हम यही चाहते हैं कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार आए, ताकि वो पूरे भारत के लिए और हम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत कुछ करें। इन मुस्लिम महिलाओं के अलावा कई और मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ही भारत इतनी तेजी से पूरी दुनिया में विकास कर रहा है और बहुत सारी फील्डों में दुनिया भर में आगे बढ़ रहा है। अब मुस्लिम समाज की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को ये जो प्यार और सम्मान दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान जैसे देशों को बिल्कुल भी हजम नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से लेकर उनकी सरकार तक 24 घंटे पाकिस्तान की आम जनता के मन में केवल यही बात डालती रहती है कि मोदी एक बहुत ही खराब और निर्दयी इंसान है जो कि मुसलमानों पर अत्याचार करता है। जबकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चाहे फिर वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या फिर किसी अन्य धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो भारत के संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी काम करता है तो उसको सजा दी जाती है, और बेमतलब में तो भारत में किसी भी इंसान के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होता। और मैं देख रही हूँ कि धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं, कितनी अच्छे तरीके से भारत में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से भी एक स्पेशल वीडियो इंटरनेट पर बड़ी वायरल हो रही है कि इंडियन मुस्लिम जो औरतें हैं उन्होंने स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टैच्यू बनाया है और सोने की राखियां स्पेशल बनाई हैं और उनकी कलाई पर बांधी है। तो बहुत डेस्परेशन हो रही है, क्या कहती हैं आप? जी, हमारे यहाँ ये बड़ी खूबसूरती है हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन फेस्टिवल में। आप देखिए, दिवाली हो, होली हो, राखी हो, ईद हो, इसके अलावा देश में इतने सारे फेस्टिवल, कितने भी मैं बात कर लूँ, इतनी खूबसूरती से यहाँ मनाए जाते हैं। और अगर मैं, चूंकि आप रक्षाबंधन पे बात कर रहे हैं, इस फेस्टिवल की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है। एक खूबसूरती ये है इसकी कि आप, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हिंदू भाई हैं, मैं उन्हें राखी बांध सकती हूँ, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी तरफ। वहाँ अगर हम कम्युनिटी की बात करें, उनके घर से कोई किसी तरह का मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई फतवा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और हमारे यहाँ, हमारे भारत में ये एक खूबसूरती है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी भी हिंदू बहनें हैं, वो लोग भी राखी बनवाते हैं हिंदू बहनों से। तो आप तो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख रही हैं कि मुस्लिम बहनों ने उन्हें राखी भेजी है। पूरे इंडिया में ऐसा होता है कि जो मुस्लिम बहनें हैं वो हिंदू भाइयों को बांधती हैं, जो हिंदू बहनें हैं वो मुस्लिम भाइयों को भी बांधती हैं। और बाकी ये रक्षाबंधन जो है फेस्टिवल, वो सभी के लिए है, कोई किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बड़ी खूबसूरती होती है किसी कंट्री के अंदर, अगर इस तरह के फेस्टिवल हैं जो आपस में एक मोहब्बत, एक प्यार, एक प्रेम, एक सुरक्षा। अब यहाँ पर आपका क्या कहना है कि भारत की मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतना ज्यादा खुश हैं और वो ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार आए, तो क्या आपको लगता है कि भारत में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आएगी या फिर नहीं आएगी? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।